गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग परिमेय संख्याओं का पार्ट 2, जिसमें हम पिछले वीडियो में बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ राशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इस पार्ट 2 में प्रॉपर्टीज ऑफ राशनल नंबर के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी हम पढ़ाने जा रहे हैं इसको, और इसको खूब बढ़िया से आप लोग इसको देखें, समझें। ये हम लिखने आज हो गया आपका 22 तारीख, 22/4/2020। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ राशनल नंबर्स। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको शुरू करने के पहले हम लोग जो है पार्ट 1 में जो मैंने बताया था, इसका परिभाषा डिफिनीशन, उस डिफिनीशन को एक बार चर्चा कर लेते हैं। हमने बताया था बच्चों कि ऐसी कोई संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी एनी नंबर which can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। तो आज हम लोग इसके गुणधर्म प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए, इसके अंतर्गत जो है हम लोग 1 by 1 इसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम थोड़ा चर्चा करना ये चाह रहे हैं, पिछली कक्षाओं यानी 7th क्लास में मैंने पढ़ाया है, उसके बारे में थोड़ा हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने देखा क्या था, कुछ नियम के बारे में, इसके गुण के बारे में। जैसे कि एक गुण है, एक पहला कि क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि संवरक गुणधर्म। दूसरा हम लोगों ने देखा था पिछली कक्षाओं में कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि क्रम विनिमय गुणधर्म। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि सहचर्य गुणधर्म। और चौथा हम लोगों ने देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि वितरण का जो गुण है। तो यहां पर हम लोग 1 by 1 जो है एक एक करके इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे पुनः पिछले वीडियो का, कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या का जो मैंने ग्रुप बताया था, एक बार हम पुनः जो है बोर्ड पर लिख देते हैं, ताकि जो गुणधर्म जो बताएंगे हम, उसमें आपको कहीं प्रॉब्लम, कोई समस्या उत्पन्न ना हो। हम लोगों ने कल देखा था कि होल नंबर को W से इंडिकेट करते हैं,
तो ये W इजिकल टू 0 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से कर्ली ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देते हैं। पूर्णांक को मैंने बताया था, उसमें उसका डिनोट करने का जो लेटर है वो है हमारा Z, या इसको हम लोग I से इंडिकेट करते हैं। ये हो गया हमारा, हमने बताया था कि इसमें नेगेटिव नंबर भी होंगे। इस प्रकार से इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया गया। और एक राशनल नंबर मैंने बताया था, और राशनल नंबर को Q से हम लोग इंडिकेट किए थे, और ये हमने बताया था कि ये P बाय Q के फॉर्म में होता है, जहां P और Q जो है इंटीजर्स है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या कि जो पहला जो प्रॉपर्टीज है वह है समरक गुणधर्म। समरक को हम लोग गुणधर्म इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको कभी कभी समवृत्त गुण भी बोला जाता है। अब इस गुणधर्म को समझने के लिए अब पुनः जो है हम आपको ले चलेंगे पिछली कक्षा में, थोड़ा आपको अगर पढ़े हैं तो उसको वहां पर ले जाकर अपने ध्यान को एकत्रित कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। इसमें हमने बताया था समरक गुणधर्म में कि वो पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्णांक के लिए क्या होता है, और इसके बारे में हम अभी अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके बारे में पिछली कक्षा में नहीं पढ़े हैं। लेकिन ये दो पर ये नियम किस प्रकार से ये लागू होता है ना, इसके बारे में हम लोग देखते हैं पहले क्या होता है। तो इसमें हम एक चार्ट के द्वारा आप लोग को बताने की कोशिश करता हूं। एक बात और कि हम लोग जानते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, यानी कि 4 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं। वो आप सभी लोग जानते हैं। एडिशन का होता है, सब्ट्रैक्शन का होता है, मल्टीप्लिकेशन का होता है और डिवीजन का होता है। ये 4 प्रकार के ऑपरेशन यानी संक्रियाएं होती है, इसको हम लोग संक्रियाएं कहते हैं, ऑपरेशन कहा जाता है। अब यही जो है देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो है ये समरक गुणधर्म जो है लागू होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले इसको हम एक चार्ट बनाते हैं, लिखते हैं यहां पर चार्ट में और यहां पर हम दिखा देते हैं आपको कि संक्रिया इसको कहते हैं ऑपरेशन, और इसके बाद संख्याएं, और इसको कहते हैं नंबर्स। और इसके बाद होता है टिप्पणी, और इसको कहते हैं रिमार्क्स। अब यहां पर इसको हम लोग एक लाइन से इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहां पर सबसे पहले हम पूर्ण संख्या के बारे में चलेंगे, ये नियम उसमें फॉलो होता है कि नहीं। तो पूर्ण संख्या यहां लिख देते हैं, पूर्ण संख्या है। और यहां पर इसको हम लोग जानते हैं
होल नंबर्स। चलिए बच्चों, अब यहां पर संक्रिया में हमने बताया था कि योग, यानी योग को हम लोग जोड़ भी कहते हैं और इसको एडिशन बोला जाता है। अब इसमें बच्चों ध्यान दीजिए कि इस पूर्ण संख्या में कोई भी दो संख्या आप लीजिए जिसका जोड़ जो है, योग जो है, आपका पूर्ण संख्या ही मिलनी चाहिए। कोई भी आप संख्या लीजिए। तो हम दो संख्या ले लेते हैं अपने मन से, इसी में से कोई दो संख्या, जैसे मैंने 4 लिया और दूसरा संख्या मैंने 5 लिया, तो इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं। अब जोड़ने पर क्या मिलता है? 9 मिलता है। अब ये 9 आगे भी जाएगा, ऐसा नहीं है, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो आगे जाएगा। ये इनफाइनाइट की ओर चलता है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में से। जैसे मान लिया कि 0 मैंने लिया, एक संख्या मैंने 2 लिया, तो ये क्या है? जोड़ने पर 2। तो यह 9 और 2 जो है ये क्या है? होल नंबर से, यानी कि पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो है हमारा जो रिजल्ट मिलता है, ये रिजल्ट जोड़ने पर आता है, जो 1 2 इसी में का है और ये भी इसी में का है, अलग से नहीं आया है, इसी में से कोई एक संख्या मिली है। तो हम कहेंगे कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। अब इसको हिंदी में लिखेंगे कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समवृत्त है। समवृत्त का मतलब ये आपका समरक, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग हैं कि ये योग जो है समरक गुणधर्म का पालन करता है। इसको हम एक टिप्पणी में छोटा लिख देते हैं। पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समवृत्त है। इसको अंग्रेजी में लिखना चाहेंगे आप तो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब जोड़ के साथ हो गया। अब हम लोग जो है आगे फिर नीचे की ओर बढ़ते हैं, और भी हमारा है, एक जोड़ हो गया। अब घटाव के साथ चलते हैं, तो इसको एक अंडरलाइन यहां भी कर देते हैं ताकि ये आपको सुविधा होगा माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं। घटाव को हम लोग कहते हैं व्यवकलन। इसको हम लोग घटाव भी कहते हैं। अब इसको अंग्रेजी में सबट्रैक्शन बोला जाता है। अब जो है इसी में से कोई दो संख्या आप लीजिए, इसी में से कोई भी दो संख्या आप लें और अपने मन से लें, कोई भी संख्या ले सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र आप लोग हैं। तो इसे मान लीजिए कि हम 2 लेते हैं और अगला संख्या हम 1 लेते हैं, ठीक, और हम दोनों को घटाते हैं, तो ये घटाव में क्या मिला हमारा? 1 मिला। फिर अगर कोई संख्या हम 4 लेते हैं और एक संख्या हम 8 लेते हैं और दोनों को हम घटाते हैं, तो घटाने पर क्या मिलेगा? यहां पर -4 मिलेगा। तो इस वाले केस में तो सही है कि ये 2 में से घटाए हैं, तो 1 जो मिला है इसी में से प्राप्त होता है। ये वाले उदाहरण में जो है आप देखेंगे कि 4 और 8 हम इसी में से 1 लिए हैं,
लेकिन घटाने के बाद ये -4 होता है, यानी -4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसका मतलब यह हुआ, और भी आप चेक करेंगे या चेक करना चाहेंगे तो आप करके देखिए, तो आपको हर जो उदाहरण आप लेंगे सब उदाहरण आपको लागू उस पर नहीं होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या कि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित है। इसको अंग्रेजी में लिख दीजिए इसी के आधार पर, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आई बात। अब चलिए अगला जो है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसको कहते हैं गुणन। थोड़ा सा नीचे हम लाइन बढ़ा देते हैं, और अब चलिए अब यहां पर है गुणन, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब इसके साथ क्या होता है, फिर आप यहां पर चलिए, यहां पर इसी में से कोई भी दो संख्या, कोई भी दो अंक लीजिए, तो आप उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 5 और 6 ले लेते हैं, 5 और 6 ले लेते हैं, तो 5 और 6 को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 30। इसमें आगे आपको 30 मिलेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि इनफाइनाइट की ओर जाती है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं अपने मन से, जैसे मान लीजिए कि 1 और या कहिए कि 2 और 3 ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा। एक उदाहरण और ले लेते हैं, 0 गुने अगर 2 ले लेते हैं तो मिलता है 0। अब इसको देखेंगे तो ये दोनों इसी में से मिला है, उसका रिजल्ट भी इसी में है। ये 2 और 3 हमने यहीं से लिया है, और रिजल्ट भी 6 इसी में से है। 0 और 2 यहीं का नंबर है, और हमने गुना किया है तो ये 0 जो मिला है इसी में से मिला है। इसका मतलब यह हुआ कि पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है। पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है। अब इसको आप लिखें यहां पर, अब इसको लिख सकते हैं अंग्रेजी में इसी प्रकार से, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब एक और बच गया हमारा ऑपरेशन। अब इसको हम जो एक लाइन डाल देते हैं ताकि आपका दिमाग ऊपर नीचे नहीं हो। अब उसके बाद हमारा बच गया एक भाग। भाग को हम लोग डिवीजन कहते हैं। अब देखिए, इसके लिए फिर हम लोग यहीं से चुनते हैं। कोई भी 2 नंबर लीजिए आप, कोई भी 2 संख्या चुनिए, स्वतंत्र है इसके लिए है। इसे मैंने 3 और 5 को मैंने लिया, तो 3 और 5 को मैंने भाग दिया, तो भाग देने पर यह मिलता है 3/5। या कोई और लेते हैं, 0 में भाग देते हैं 1 से, तो क्या मिलता है 0/1। अब ये देखिए, ये जो संख्या हमारा मिलता है, ये संख्या क्या है, इसमें क्या है ये सब संख्या, तो निश्चित रूप से कहेंगे कि नहीं, ये पूर्ण संख्याओं के परिवार में, समूह में ये दोनों संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। क्या है,
देखिए यहां छूट गया था, इसको काट करके हम यहां अंग्रेजी में ठीक लिखे हुए हैं, यहां पर थोड़ा छूट गया था, यहां नहीं है, मगर केंद्र समृद्ध नहीं है, इसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ था यहां पर। चलिए इसको हम लिख देते हैं पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है, यानी अंग्रेजी में लिखेंगे आप तो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ये चार ऑपरेशन को हमने देखा इस पूर्ण संख्याओं के साथ, कि किसके साथ ये क्लोजर लॉ लागू होता है, किसके साथ ये लागू नहीं होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं कि हमारा ये एक पूर्णांक भी है, तो हम लोग यहां पर इसको हम चाह रहे हैं कि इसी का यूज करें इधर भी हम, तो ये थोड़ा सा इसको लाइन खींच देते हैं ताकि ये अलग अलग दिखे, सब अलग अलग दिखे। अब हम जो है एक लाइन यहां भी खींच देते हैं। अब हम लोग इसको लिखेंगे नहीं, खाली ये वाला लाइन लिखेंगे हम लोग। नंबर और यहां पर लिख देंगे टिप्पणी, इसको अंग्रेजी में रिमार्क्स बोलते हैं। अब चलिए, अब यही चीज यहां पर लागू करेंगे ये पूर्णांक के साथ, यानी कि इंटीजर। अब यहां पर देखें हम लोग, अब ये वाला, अब इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ये वाला काम हो चुका है। अब इसके साथ देखेंगे, इसे पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया गया था, वही हम चाह रहे हैं कि पुनरावृत्ति करें। अब इसके साथ देखिए, ये पूर्णांक के साथ, तो पूर्णांक तो जानते हम लोग हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। अब पहले देखें योग के साथ, जोड़ के साथ, एडिशन के साथ ये क्या नियम फॉलो होता है कि नहीं होता है। अब इसमें से कोई भी एक संख्या लीजिए आप, दो को संख्या लेते हैं, मान लिया कि हम लेते हैं 2, एक संख्या लेते हैं 3, तो ये मिलकर होता है 5। इसमें 5 आपको आगे मिलेंगे, आपको 3 के बाद 4, 5 होगा, तो ये 2 और 3 को जोड़ने पर 5 मिलता है। अपने मन से कोई और संख्या लीजिए, जैसे मान लीजिए -1 लेते हैं और इसको हम प्लस करते हैं -2 के साथ। हमने -1 यहां से लिया, -2 मैंने यहां से लिया। अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप और हम बढ़ाते हैं, -1, इसको आप जानते हैं ब्रैकेट को तोड़ने के लिए कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस हो, ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, तो यहां पर एक मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह होता है। तो इसका मतलब हुआ कि पहले साइन से यहां गुना, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो इस साइन से गुना करेंगे, ये प्लस इंटू माइनस इक्वल टू होता है माइनस, इसलिए यहां पर माइनस हो जाएगा। और जब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -3। तो यहां पर स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि अगर 2 नेगेटिव भी हम लेते हैं तो उसको जोड़ने पर इसी में से कोई एक संख्या प्राप्त होती है, और दोनों पॉजिटिव लेते हैं तभी मिलता है। और मान लीजिए, हाँ तो बच्चों हम लोग यहां पर क्या देखे, 2 उदाहरण के द्वारा हमने स्पष्ट करने की कोशिश की कि ये भी जो है इंटीजर्स ग्रुप में जो हमारा ये मेंबर है, नंबर्स है, ये सारे के सारे जो है इसी में से लिया गया, तो इसी का रिजल्ट भी इसी में से मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है लिख सकते हैं कि पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध है। इसको लिखेंगे हम लोग कि
integers are closed under कंडीशन। इसके बाद यहां एक लाइन खींच दीजिए, ध्यान नहीं भटके। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं व्यकलन यानी सबट्रैक्शन पर। सबट्रैक्शन में उसी प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में से कोई दो संख्या चुनेंगे और उसको हम लोग घटाने का प्रयास करेंगे। और घटाने के बाद रिजल्ट क्या आता है, इसमें इसको ढूंढेंगे। जैसे मान लिया जाए कि कोई संख्या को लेते हैं -2, हम ले सकते हैं इसमें से। अब एक संख्या ले लेते हैं -1, ठीक है, -1, और यहां पर हम इसको घटा रहे हैं, तो घटा रहे हैं इसलिए हमने घटाव का चिन्ह दे दिया। अब उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर दें, तो ये -2 ये फिर तोड़ेंगे हम लोग, तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, ये +1 हो जाएगा। अब इजिकल टू अगर हम लोग करते हैं तो यहां देखेंगे कि -2 और +1, क्योंकि दोनों घटेगा, क्योंकि असमान चिन्ह है, तो यहां पर हो गया -1। ये -1 क्या आया, इसी में से कोई एक संख्या मिला। इसी प्रकार से एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ 4 है, एक संख्या हम ले लेते हैं, मान लिया जाए यहाँ पर कि -3, और हम इसको घटा रहे हैं, घटाव चिन्ह दे दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको उसी प्रकार से तोड़ेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 7। तो ये 7 इसी में से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम लोग चेक कर सकते हैं। आप लोग अपना इसी प्रकार से चेक कर करके आप देखेंगे कि ये क्या सही में ये उस इंटीजर के साथ संतुलित है कि नहीं। तो यहां पर दो एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि ये हमारा इसी के साथ ये संतुलित है। तो इसका मतलब यहां ये हुआ कि पूर्णांक घटाव के अंतर्गत संतुलित है, यानी कि लिखेंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन। चलिए इसको लाइन कर देते हैं, खींच देते हैं। अब हम लोग आते हैं इस ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में यानी गुणन में। इसमें देखते हैं कोई भी आप संख्या चुनिए फिर इसमें से और हम लोग गुना करेंगे। इसे मान लिया कि -3 और हमने गुना किया +4 से, तो ये रिजल्ट आएगा क्या, -12। या हम लोग -1 और हम लोग इसमें से 0 ले सकते हैं आप हैं, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। अगर हम लोग -2 लेते हैं इंटू -1 लेते हैं, तो हमारा क्या आएगा, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा माइनस और इंटू माइनस होता है प्लस, और 2 में से 1 गुना करेंगे तो हो जाएगा 2। तो यहां पर आप देखेंगे कि दो संख्या कोई भी अगर लेते हैं तो उसका प्रोडक्ट भी जो है हमारा इसी ग्रुप में से कोई एक मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये भी हमारा जो है ऑपरेशन पूर्णांक के अंतर्गत संतुलित है। लिखेंगे पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संतुलित है। इसको लिखेंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब आगे चलते हैं, एक और स्टेप बच गया हमारा, क्या है, भाग के साथ। अब भाग के साथ भी देख लेते हैं। कोई भी दो संख्या आप चुने, जैसे मान लीजिए कि हम 0 एक चुनते हैं और इसको भाग दे रहे हैं 2 से, तो क्या मिलता है 0/2। चलिए एक जो मैंने लिया 0/2, तो इसका इस रूप में आता है 0/2। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 0/2 जो है ये भाग करेंगे तो ये 0 रिजल्ट मिलता है, तो ये तो 0 इसमें मिलता है। तो
तो केवल इसके आधार पर हम ये नहीं कर सकते हैं कि ये डिवीजन हमारा वो क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। हम लोग एक एग्जांपल और लेंगे हम लोग, जैसे कि मान लिया जाए कि -2 अगर हम लोग डिवाइड करते हैं -4 से, तो क्या मिलता है? -2 माइनस ये 4। अब इसको हटा देते हैं, 2 से कट जाएगा, बराबर 1/2 आता है। तो क्या 1/2 इसमें है? नहीं है। यानी कि इसमें से अगर एका को ऐसा कोई मान इसमें केवल 0 वाले केस में मिलेगा आपको। 0 वाले केस में अगर कोई 0 लेते हैं, कोई अदर नंबर लेते हैं, तो वैसे स्थिति में आपका ये हो सकता है। लेकिन इसके अलावा इसको छोड़ दिया जाए तो सब में आपको ये p/q के फॉर्म में आपको मिलेगा, जो हमारा इसमें नहीं है। इट इज क्लियर। अब उसके बाद जो है हम लिख सकते हैं इसके आधार पर कि पूर्णांक भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। इसको लिख सकते हैं इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये पूर्ण संख्याओं के साथ, पूर्णांक के साथ ये ऑपरेशन है, क्या ये समरक गुणधर्म का पालन करता है कि नहीं करता है, कौन करता है कौन नहीं करता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग इस नियम को हम लोग परिमेय संख्याओं पर अप्लाई करके देखते हैं कि उसके साथ क्या होता है। इसके आधार पर ये पिछली कक्षाओं में पढ़ा गया था, मैंने इसकी पुनरावृत्ति इसीलिए मैंने की ताकि इस चीज को समझने में आसानी हो।